नमस्कार प्यारे साथियों, दिव्य वाणी YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। यह कहानी है जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को चालाकी से लुभाकर उनका कत्ल कर देती थीं। पर एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में गुस्सैल राजा वीरेंद्र रहता था। एक दिन उसने अपने पुत्र रघुनाथ को किसी दोष के कारण देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने दुखी माँ से कुछ स्वर्ण और कर लाल लेकर महल छोड़ दिया। चलते चलते उसे एक साधु का आश्रम दिखा। साधु ने उसकी मायूसी देखकर पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? राजकुमार ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह प्रदेश जा रहा है। साधु ने उसे 4 सलाह दी। पहली, सफर में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी, दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी, किसी की बिछी चारपाई पर मत सोना। अगर सोना पड़े तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। चौथी, शत्रुओं से नरमी और ज्ञान से पेश आना। साधु की बातें सुनकर राजकुमार प्रदेश की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को उठाकर ले जा रही है। संयोग से बच्चा चील के पंजे से छूटकर नीचे गिर गया। राजकुमार ने कछुए के बच्चे को देखकर दया महसूस की और उसे अपने साथ ले लिया ताकि उसकी जान बच सके और साधु की पहली सलाह भी पूरी हो जाए कि सफर में एक से भले 2 होते हैं। कुछ दिन बाद राजकुमार एक पेड़ के नीचे रुका और कछुए से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर सो लूं। ये कहकर वह सो गया। उस पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते थे, जिनका नियम था कि जब कोई मुसाफिर पेड़ के नीचे सोता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। सांप ने राजकुमार को डस लिया और वह मर गया। जब कछुए ने यह देखा तो वह बहुत घबराया और राजकुमार के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा नीचे आया और राजकुमार की आंखें निकालने की कोशिश की, लेकिन कछुए ने उसकी गर्दन पकड़ ली। कौवे ने बहुत जोर लगाया पर कछुआ नहीं छोड़ा। तब कौवे ने सांप को बुलाया। सांप ने कछुए की पीठ पर कई बार डंक मारा, पर कछुआ अपना मुंह अंदर कर लेता। जब सांप का बस नहीं चला तो उसने कछुए से कहा, अगर तुम मेरे मित्र को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे मित्र को जिला दूंगा। कछुए ने कहा, पहले तुम मेरे मित्र को जिलाओ। सांप ने राजकुमार को जिला दिया और कछुए ने कौवे को छोड़ दिया। इस तरह राजकुमार की जान बच गई और वह आगे अपनी यात्रा पर चल पड़ा। यह कहकर सांप ने कटी हुई जगह पर मुंह रखकर रघुनाथ के शरीर से जहर खींच लिया और बोला, अब मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुए ने जब देखा कि राजकुमार को होश आ रहा है और उसका जहर उतर रहा है तो उसने कौवे को छोड़ दिया। जब रघुनाथ को होश आया तो कछुए ने उसे सांप के डसने का सारा किस्सा सुनाया। कछुए की बात सुनकर रघुनाथ को साधु की बताई पहली बात याद आई। उसने सोचा, साधु की एक बात तो सही साबित हुई कि एक से भले 2 होते हैं। उसने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। चलते चलते कुछ दिनों बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र मेरा देश आ गया है, यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिल लूं। उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। रघुनाथ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को समुद्र के किनारे जंगल में ठहर गया। उस जंगल में ठग का परिवार रहता था। ठग के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई यात्री जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती होता तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से उसे पहचान लेती थी। आज फिर उसे खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा लगता है इस जंगल में एक पथिक आया है, उसके पास करलाल है। यदि तुम उसे पकड़ लाओ तो हम जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उसे मारना मत, जीवित ही पकड़ना। ठग अपने बेटों के साथ तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उन्होंने सोचा यही वह पथिक होगा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी बड़ी बेटी के हवाले कर दिया। ठग की बड़ी बेटी ने कहा, चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब रघुनाथ को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। वह चाहती थी उसे बचाए, लेकिन भाइयों के डर से कुछ न कर सकी। ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। जब वह खाना रघुनाथ के सामने आया तो उसे साधु की दूसरी बात याद आई। उसने थोड़ा खाना निकालकर कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता खाते ही मर गया।
यह देखकर रघुनाथ ने खाना नहीं खाया और सोचा साधु की दूसरी बात भी सही साबित हुई। ठग की बड़ी बेटी ने गुस्से को दबाते हुए रघुनाथ के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और कहा, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार है, अब तुम आराम करो। कई दिनों की यात्रा से थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे पलंग पर बिछी हुई धुली हुई चादर दिखाई दी। उसने सोचा कई दिनों बाद चैन की नींद सोने को मिलेगी। वह जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि प्रदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़कर सोना चाहिए। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वह बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था जिसके नीचे आग का कुआं था। रघुनाथ ने देखा कि कुएं के अंदर बड़े बड़े अंगार धधक रहे हैं। उसने सोचा साधु की तीसरी बात भी सही साबित हुई। उसने मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। वह सोचने लगा, आज की रात बचाना बहुत कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और बोली, प्रिय, मैं तुम पर दिलोजान से न्योछावर हूँ, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जैसे भी हो सके अपने प्राण बचा लो। कल मेरी बारी है स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग सो चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में गई। उसने सोचा अब तक तो पथिक जलकर राख हो चुका होगा, पर जैसे ही वह कमरे के अंदर आई और देखा कि पथिक बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। तुरंत उसने खंजर निकाला और क्रोध से बोली, हे पथिक, या तो अपने चारों लाल मुझे अभी दे दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। इस समय रघुनाथ को साधु की चौथी बात याद आई कि शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो नरमी और ज्ञान से अपना उद्देश्य प्राप्त करो। उसने सोचा आज रात बचाना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात आजमानी चाहिए। रघुनाथ ने लड़की से कहा, मेरे पास लाल नहीं है, यदि तू मुझे मारेगी तो वैसे ही पछताएगी, जैसे राजा अपने तोते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, कौन सा राजा और कौन सा तोता, क्या बक रहे हो तुम? तब राजकुमार बोला, तुम नहीं जानती तो सुनो। एक राजा के पास एक बहुत समझदार तोता था। वह बड़ा चतुर था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ गंगा स्नान को ले गया और उसे घाट पर बैठाकर स्वयं स्नान करने लगा। तभी तोते की नजर अमर फल पर पड़ी जो नदी में बहता हुआ आ रहा था। तोता उसे नदी से बाहर निकाल लाया और राजा के आने पर उसे वह अमर फल देते हुए बोला, महाराज, ये अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमर फल खाकर क्या करूंगा, इसे बाग में लगा दूंगा। जब इसमें फल लगेंगे तब सब कुटुंब को खिलाकर अमर कर दूंगा। गंगा स्नान से लौटकर राजा ने वह फल माली को देकर कहा, इस फल को बाग में लगा दो। थोड़े ही दिनों में पेड़ फल फूल गया और उसमें फल लगे। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिरा तो उसे सांप ने छू लिया, जिससे वह जहरीला हो गया। अनजान माली वह अमर फल लेकर राजा के पास आया। राजा फल को देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ सोचकर वह फल पहले कुत्ते को खाने को दिया, क्योंकि राजा बड़ा नीतिवान और विचारवान था। वह जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु को खाना ठीक नहीं होता। राजा ने जैसे ही वह फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर अपने तोते से कहा, बेईमान तोता, तू हमें जहर देकर मारना चाहता था। यह कहकर राजा ने क्रोध में आकर तोते को मार डाला और माली से कहा, इस पेड़ के चारों ओर घेरा डाल दो, जिससे कोई इसका फल न खा सके। एक दिन इस शहर में एक बुढ़िया घर से निकलकर बोली, आज मैं राजा के बाग में जाकर जहर वाला फल खा लूंगी। यह कहकर वह बाग में आई और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया तो वह 16 वर्ष की युवती बन गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। वह बोला, वास्तव में यह अमर फल ही है, मैंने व्यर्थ ही इतने समझदार तोते को मार डाला। राजा की कहानी सुनकर रघुनाथ ठग की बेटी से कहता है, एक और कहानी सुनो। बंजारे की एक नगर में एक बंजारा रहता था जिसने एक कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ता बहुत समझदार था, जिसे बंजारा अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि एक कटक नाम की भयंकर बीमारी के चलते बंजारे का सारा परिवार उस बीमारी की भेंट चढ़ गया
और उसकी करोड़ों की संपत्ति भी बर्बाद हो गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर आगरा में एक साहूकार के पास गया और साहूकार से 5,000 रुपए के बदले अपना कुत्ता गिरवी रखने को कहा। उस समय 5,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती थी। पहले तो साहूकार ने बंजारे को मना कर दिया, पर फिर कुछ सोचकर उसने बंजारे को 5,000 रुपए दे दिए। कुछ ही समय बीता था कि एक रात सेठ के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब हरकत देख रहा था। उसने सोचा अगर मैं भौंकूंगा तो परिवार के सब लोग उठ जाएंगे और ये डाकू उनका भी कत्ल कर देंगे। वह चुपचाप बस डाकुओं को देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर से चोरी किया हुआ धन लेकर चल पड़े तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे हो लिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो ले, पर उसे लेकर चल नहीं पा रहे थे। दिन निकलने के करीब हो चला था। डाकुओं ने सोच विचार कर धन को एक तालाब के अंदर छिपा दिया। उन्होंने सोचा बाद में आराम से निकाल लेंगे। कुत्ता डाकुओं की सब करतूत देख चुपचाप वापस घर चला गया। सुबह हुई तो सेठ के घर कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन ले गए। सेठ का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते हुए कहा, मैंने सुना था कि बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर यह नमक हराम तो एक बार भौंका तक नहीं। तभी बंजारे का कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देख पास खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। फिर सेठ और सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे चले। कुत्ता उन्हें तालाब के पास ले गया, जहां रात को डाकुओं ने धन छिपाया था। वह तालाब में घुसकर अशर्फियों से भरी थैली अपने मुंह में दबाकर बाहर लाया। तुरंत सेठ के नौकर तालाब में कूद गए और चोरी किया हुआ धन बरामद कर लिया। यह सब देख सेठ आंखों में आंसू लिए कुत्ते से कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा भला कहा। सेठ ने वहीं कागज मंगवाया और बंजारे के नाम चिट्ठी लिखी। भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 5,000 रुपए पूरे कर दिए। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूँ। अगर तुझे और भी 10,000 या 15,000 रुपए की जरूरत हो तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद बनिया। चिट्ठी कुत्ते के गले में टांग उसे नम आंखों से विदाई देता है। कुत्ता घूमता घूमता करीब 5 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचता है तो कुत्ते को आता देख बंजारे के तन बदन में आग लग जाती है। वह कहता है, मैं तुझे बनिए के पास गिरवी रखकर आया था और तू वहां से भाग आया। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में अंधा हुआ बंजारा तुरंत पिस्तौल निकाल कुत्ते को गोली मार देता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी नजर कुत्ते के गले में टंगी हुई पर्ची पर पड़ी तब बंजारे ने वह पर्ची निकाल कर पढ़ी। पर्ची पढ़ते ही बंजारा फपक कर रो पड़ा। वह दहाड़ मार मार खून के आंसू बहाने लगा, पर अब भला क्या हो सकता था। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने रघुनाथ से कहा, आज तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुझे हरगिज जीवित नहीं छोड़ेगी। जब तक कि छोटी बेटी को पता चला कि रघुनाथ जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी माँ से बोली, तुम निश्चित रहो बहन, मैं आज इससे लालचीली बगैर छोड़ने वाली नहीं हूँ। दिन बीता और रात हुई तब तक कि छोटी बेटी रघुनाथ के पास गई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। रघुनाथ बोला, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब तक कि छोटी बेटी बोली, हमारी तो यही रीत है कि मेरे भाई और आप मुसाफिरों को पकड़कर लूटते हैं और हम बहाने अपनी चालाकी से उनसे माल हथिया कर उन्हें मार डालते हैं। फिर वह बोली, पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हें जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। यह सुनकर रघुनाथ बोला, प्रिया, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो, तुम एक नेक दिल औरत हो। तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझे कुछ भी छिपा नहीं है, तो फिर वे लाल कहाँ हैं? रघुनाथ ने कहा कि चारों लाल मेरी जंग में हैं। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुनकर ठग की छोटी बेटी बोली, प्यार, वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ।
तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ, मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर रघुनाथ बोला, जो कुछ तुमने कहा है वह तो ठीक है, लेकिन ये प्यार और प्रेम की बातें सब धरी रह जाएंगी जब हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे आप और भाइयों को इसका पता लगेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। तब तक की बेटी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं बहुत दूर रहेंगे जहाँ कभी मेरे भाई और आप न पहुँच सके। रघुनाथ बोला, पर यह सब होगा कैसे? वह बोली, यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 ऊँटनियाँ हैं, एक दिन भर में 60 कोस चलती है और दूसरी 100 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल लाना, तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ धन बांध कर रख लूंगी। जब आधी रात हुई तो रघुनाथ ऊँटनी को खोलने चला गया, मगर जल्दबाजी में वह बड़ी की जगह छोटी ऊँटनी ले आया। ठग की बेटी समझ गई, लेकिन चुपचाप ऊँटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। ऊँटनी जब 60 कोस चलकर जंगल में रुकी तो रघुनाथ और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, अनर्थ हो गया तुम। रात के अंधेरे में बड़ी की जगह छोटी ऊँटनी ले आए। मेरे पिता और भाई आते ही होंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर सुबह ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर गायब हैं। उसने सोचा, वह बदमाश मेरी बेटी को ले गया है। तबेले में देखा तो छोटी ऊँटनी गायब थी और बड़ी वहीं थी। उसने सोचा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ऊँटनी पर सवार होकर वह तेजी से दौड़ा। थोड़ी ही दूर में जंगल में उस स्थान पर पहुंच गया जहां रघुनाथ और उसकी बेटी ठहरे थे। रघुनाथ ने उसे आते देखा तो घबरा गया और बोला, देखो तुम्हारा आप आ रहा है, अब उससे प्राण कैसे बचेंगे? लड़की ने कहा, घबराओ मत, जो मैं कहती हूँ वह करो। जाकर पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा आप तुम्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़ी ऊँटनी पर चढ़कर उसे तुम्हारे नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना, इस तरह हम दोनों बचकर निकल जाएंगे। ये सुनकर रघुनाथ तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां पहुंच गया। पिता को देखकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, यह दुष्ट मुझे धोखे से यहाँ ले आया, आप इसे छोड़ना मत। यह सुनकर ठग गुस्से से तिलमिला उठा। रघुनाथ को पेड़ पर देखकर वह ऊँटनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। ठग के ऊँटनी से उतरते ही मौका देखकर ठग की बेटी ऊँटनी पर चढ़कर उसे रघुनाथ के नीचे ले आई। रघुनाथ तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। ठग की बेटी ने ऊँटनी को दौड़ा दिया। ठग हाथ मलता रह गया। ठग की बेटी और रघुनाथ कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे और वहीं बस गए। वहां रघुनाथ ठग की बेटी के साथ आराम से रहने लगा। जब उसके देश निकलने की अवधि पूरी हुई तो वह उसे लेकर अपने राज्य चला गया और उससे शादी करके खुशी से जीवन बिताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है। बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सही निर्णय, संयम और परस्पर विश्वास हमें हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था, जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उसका कारोबार लाखों में चलता था। उसके परिवार के सभी लोग सदाचारी और धर्मात्मा थे। इसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम संगीता था। वह बहुत बुद्धिमान और संस्कारी थी। उसे भगवान की भक्ति का गहरा लगाव था और वह गरीबों की मदद करती थी। समय बीतने के साथ संगीता जवान हो गई और उसका विवाह एक अच्छे परिवार में कर दिया गया। संगीता के ससुर बहुत अमीर थे, लेकिन कंजूस भी थे। संगीता ने अपने अच्छे संस्कारों से पूरे परिवार का दिल जीत लिया और सभी की सेवा करती थी। एक दिन सुबह संगीता आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक युवा सन्यासी आया और भिक्षा मांगने लगा। संगीता ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे बाबा, इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा सब्र करो। सन्यासी ने कहा, देवी, मुझे डर लग रहा है। यह सुनकर संगीता फिर हंस पड़ी। इधर संगीता और सन्यासी की बातचीत चल रही थी, उधर उसका ससुर उनकी बातें सुन रहा था। जब उसने सुना कि संगीता ने कहा इतनी जल्दी क्यों है, तो उसे शक हो गया। उसे लगा कि संगीता और सन्यासी के बीच कुछ चल रहा है। सन्यासी ने संगीता से उसकी उम्र पूछी तो उसने कहा, मैं सिर्फ 10 वर्ष की हूँ। फिर सन्यासी ने उसकी माँ की उम्र पूछी तो संगीता ने कहा, वह सिर्फ 8 वर्ष की है। यह सुनकर सेठ हैरान रह गया।
उसे लगा कि संगीता पागल हो गई है या फिर सन्यासी से प्रेम करने लगी है। उसने सोचा कि वह आगे की बातें सुनेगा और फिर संगीता से सब कुछ पूछेगा। सन्यासी ने फिर पूछा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? संगीता ने बेबाकी से जवाब दिया, महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पति की उम्र तो 5.5 साल है। यह सुनकर सेठ और व्याकुल हो गया। खिड़की के पास खड़े ससुर ने सोचा, मेरी बहू पागल हो गई है। ये अपने आप को 10 साल, सास को 8 साल और पति को 5.5 साल बता रही है। अब तो हद हो गई। ये मेरी उम्र क्या बताएगी? सन्यासी ने फिर पूछा, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? संगीता ने कहा, महाराज, मेरे ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। ये सुनकर सेठ का दिमाग चकराने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, या तो मैं पागल हो गया हूं या मेरी बहू पागल हो गई है। संगीता महात्मा को भिक्षा देकर घर के अंदर चली गई। सेठ ने सोचा, मैं बहू से पूछूंगा कि वह साधु के साथ क्या बात कर रही थी। फिर उसे लगा, नहीं, मेरी बहू चरित्रहीन है। मैंने खुद सुना और देखा है, इसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अब मैं इसे घर में नहीं रखूंगा, पंचायत में सबके सामने सवाल करूंगा। सेठ ने संगीता के माता पिता को बुलवाया और पंचायत बिठाई। पंचायत में सेठ ने कहा, मुखिया जी, मेरी बहू बहुत झूठी और मक्कार है। मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। मुखिया ने पूछा, आखिर बात क्या है? सेठ ने कहा, पहले मेरी बहू को बुलाओ, फिर सब बताऊंगा। संगीता को पंचायत के आदेश पर बुलाया गया। जब वह आई तो मुखिया ने सेठ से पूछा, अब बताइए, आपकी बहू ने ऐसा क्या किया जो आप इतने दुखी हैं? सेठ ने कहा, सुबह मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी एक नौजवान साधु भिक्षा मांगने आया। मेरी बहू ने उससे बातचीत की जो मर्यादा के बाहर थी। मुखिया ने कहा, भिक्षा देना तो अच्छी बात है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? सेठ ने कहा, मेरी बहू ने साधु से ऐसी बातें की जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुखिया ने संगीता से पूछा, तुमने साधु से क्या कहा था? संगीता ने कहा, मैंने साधु से पूछा, अभी इतनी जल्दी किस बात की है? सेठ ने कहा, यही बात, पंचायत जानना चाहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। संगीता ने जवाब दिया, हाँ, मैंने यह बात कही थी। सेठ ने पूछा, फिर साधु ने क्या जवाब दिया? संगीता ने कहा, साधु ने मुझसे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा 10 साल। फिर उसने मेरी सास की उम्र पूछी। मैंने कहा 8 साल। और जब उसने मेरे पति की उम्र पूछी तो मैंने कहा 5.5 साल। सेठ ने कहा, यह सुनकर मैं हैरान रह गया क्योंकि मेरा बेटा 30 साल का है। फिर साधु ने तुम्हारे ससुर की उम्र पूछी तो तुमने कहा उनका जन्म भी नहीं हुआ। ये सुनकर मुझे लगा मेरी बहू पागल हो गई है या कोई गलत संगत में पड़ गई है। इसीलिए मैंने पंचायत बुलाई ताकि सच्चाई सामने आए। मुखिया ने संगीता से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? संगीता ने जवाब दिया, मैंने सच कहा था। मेरी उम्र 10 साल है क्योंकि मैंने 10 साल पहले ही सच्चे मन से भगवान की भक्ति शुरू की। मेरी सास की उम्र 8 साल है क्योंकि उन्होंने 8 साल पहले भगवान को पाया। मेरे पति की उम्र 5.5 साल है क्योंकि उन्होंने 5.5 साल पहले भगवान को जाना और मेरे ससुर का जन्म नहीं हुआ क्योंकि वे अभी तक भगवान को नहीं पा सके हैं। यह सुनकर पंचायत और सेठ शांत हो गए और संगीता की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। सेठ ने अपनी गलती मानी और संगीता से माफी मांगी। इस तरह संगीता ने अपनी बुद्धिमानी से सबको गलत फहमी से बाहर निकाला और सच्चाई सामने लाई। संगीता ने कहा, ससुर जी, उस सन्यासी ने मुझे बताया था कि वह मौत से डर गया था, इसीलिए उसने कम उम्र में ही संन्यास ले लिया। सेठ ने कहा, बहू, अब तुम पंचायत के सामने यह बात स्पष्ट करो कि इन सब बातों का क्या मतलब था। संगीता ने जवाब दिया, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं खुद घर छोड़ दूंगी, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने उस सन्यासी से पूछा था कि इतनी कम उम्र में संन्यास क्यों लिया, जबकि यह उम्र खेलने कूदने की है। उसने जवाब दिया कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने जवानी में ही संन्यास ले लिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। मैंने जवानी में ही कई लोगों को मरते देखा है, इसीलिए मैंने भगवान की भक्ति शुरू कर दी। संगीता की बात सुनकर पंचायत के लोग उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। सेठ को भी समझ आ गया कि उसकी बहू ने सही कहा था। फिर संगीता ने कहा, पिताजी, मैंने सन्यासी को अपनी उम्र 10 साल बताई,
क्योंकि मैं अपनी असली उम्र को नहीं मानती। मैं तो उस उम्र को मानती हूँ जब से मैंने भगवान की भक्ति शुरू की है। यही कारण है कि मैंने अपनी सास की उम्र 8 साल और पति की उम्र 5 साल बताई, क्योंकि उन्होंने भी भगवान की भक्ति उतने ही साल पहले शुरू की थी। सेठ ने संगीता की बात सुनकर कहा, बहू तुम सचमुच बहुत समझदार हो। मैं तुम्हें पागल समझ रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ सही समझा और समझाया भी। जब मैंने देखा कि मेरे ससुर भगवान की भक्ति से दूर हैं, तो मैंने एक सन्यासी से कहा कि उनकी उम्र सिर्फ 5-12 साल है, क्योंकि उन्होंने कभी मंदिर नहीं जाया, न पूजा की, न किसी साधु का सत्कार किया, यहाँ तक कि दान भी नहीं दिया। इसीलिए मैंने कहा कि उनका जन्म ही नहीं हुआ। सेठ ने कहा कि वह व्यापार में व्यस्त रहते हैं और परिवार के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मैंने जवाब दिया कि आपने कभी दान धर्म नहीं किया, न तीर्थ यात्रा की, न भगवान का ध्यान किया, इसीलिए मेरी नजर में आप अभी पैदा नहीं हुए। सन्यासी से भी मैंने यही कहा। सेठ शर्मिंदा हुए और पंचायत के सामने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं गलत था, तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं जन्म लेना चाहता हूँ। मैंने कहा यह अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। अगले दिन सेठ ने मुनीम को बुलाकर पुराना खराब अनाज गरीबों को दान करने का आदेश दिया। जब अनाज की बोरियां आईं तो मैंने देखा कि वह सड़ चुका है। मैंने ससुर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह दान करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि उन्हें सही रास्ता दिखाना है। मैंने उस खराब गेहूं से आटा पीसकर रोटियां बनाई और शाम को ससुर को परोस दी। जैसे ही उन्होंने खाया तो उल्टी करने लगे और गुस्से में बोले कि रोटी में दुर्गंध क्यों है। मैंने कहा कि यह उसी खराब अनाज की रोटी है जो आप गरीबों को देना चाहते थे। ससुर समझ गए कि उनकी गलती क्या थी और उन्होंने सच्चे मन से दान पुण्य शुरू किया। संगीता ने पिताजी से कहा कि जो गेहूं आप लाए हैं उसमें से मैंने कुछ निकालकर आटा बनाया और रोटियां बनाई। सेठ को पता चला तो वह बहू पर चिल्लाने लगा कि यह सड़ा हुआ अनाज गरीबों के लिए था, तुमने उसकी रोटियां क्यों बनाई? संगीता ने कहा, पिताजी मैं जानती थी कि यह सड़ा हुआ अनाज है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप इसे गरीबों को देंगे तो अगले जन्म में हमें भी ऐसा ही अनाज मिलेगा। इसलिए मैंने उसकी रोटियां बनाई ताकि हम अभी से ऐसा खाने की आदत डाल लें। सेठ ने कहा, बहू आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब यह सड़ा हुआ अनाज फेंक दूंगा और अच्छा अनाज गरीबों को दान करूंगा। अगले दिन सेठ ने अच्छा अनाज गरीबों में बांट दिया और सभी ने उसकी प्रशंसा की। संगीता ने सास से कहा कि पड़ोस की औरतों को बुलाइए। जब वे आईं तो संगीता ने कहा कि आज मेरे ससुर का नया जन्म हुआ है, क्योंकि वह अब धर्म के मार्ग पर चलने लगे हैं। औरतों ने खुशी से गीत गाए और सेठ को आशीर्वाद दिया। संगीता ने कहा कि मनुष्य का जन्म तभी सफल होता है जब वह धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्म ही मनुष्य को कल्याण की ओर ले जाता है। चाणक्य ने कहा है कि जो लोग धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं उन्हें लक्ष्मी छोड़ देती है और वे पशु के समान हो जाते हैं। जो मनुष्य अच्छे कार्य करके धर्म का पालन करता है उसका जन्म सफल होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलना ही मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है। और इस तरह संगीता ने अपने ससुर को धर्म के मार्ग पर लाकर उनका जीवन सफल बना दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल दिव्य वाणी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।